तो मैंने इसका कंजम्पशन शुरू किया। आप अच्छे से 4 से 5 पत्ते लीजिए, चटनी बनाइए और पानी में आपको 1 चम्मच डालना है, या फिर आप इस तरह से 1 चम्मच खा लीजिए और पानी पी लीजिए और आधा घंटा आप कुछ ना लें। यकीन मानिए मेरा नी नॉर्मल हो गया, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं ऑपरेशन सर्जरी, इतना अनटॉलरेबल पेन था मुझे। बीपी के पेशेंट इसकी लकड़ी को पकड़ लेते हैं। आप पहले बीपी चेक कीजिए और अगर वो लकड़ी को हाथ में पकड़ते हैं, आप ये देखिए कि इसका फ़ायदा और बाद में आप चेक करेंगे तो उनका बीपी नॉर्मल हो। आप इनको डेली जो है खा सकते हैं। ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। टॉन्सिल्स जिनको होते हैं या फिर गले में खराश है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता ही है पान का धार्मिक महत्व तो है ही है, पूजा में भी इसे यूज़ किया जाता है। इवन ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि इससे वेट लॉस भी होता है। आपका मन ही नहीं करेगा मीठा खाने का। ये आपके शुगर के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पिछली वीडियो में हमने आपको आसानी से लगने वाले उन 5 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया था जिनका सेवन अगर आप रोजाना करते हैं तो बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीज से बचे रह सकते हैं। आज हम आपको उनसे अलग अगले 5 मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं जिनका सेवन आपको और आपके परिवार को बीमारियों से कोसों दूर ले जाएगा। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब देखिए नेक्स्ट हब है हड्ड जोड़। नाम से ही देखिए जो हड्डियों को जल्दी से जोड़ देता है। कई बार क्या होता है कि खेलते हुए या दौड़ते हुए फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डी एकदम सरक जाती है, तो आप क्या कीजिए, इसको हम वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं और इसका पेस्ट बनाकर आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो उसका पेस्ट बनाइए और एक बैंडेज सी तैयार करें और डेली जो है इसकी पट्टी कीजिए। और इसका मैंने खुद यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं एक लेडी को जानती हूँ जिनको जो गार्डनिंग करती हैं उनको फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि अब थोड़ी दिन जो है रेस्ट करना पड़ेगा, प्लास्टर चढ़ेगा। तो उन्होंने इसको कंज्यूम भी किया। इसकी वेजिटेबल बनती है, इसको अच्छे से पील करके इसका अंदर का जैसे एलोवेरा में जेल निकलता है उस तरह से खाया जाता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। बहुत जल्दी जो है उस जो भी चोट लगती है हड्डी से रिलेटेड उसको हील कर देता है। ये कंज्यूम भी कर सकते हैं और आप इसकी जो है पट्टी भी लगा सकते हैं जो इसके अंदर पल्प होता है उसकी। और इनको लगाना इतना इजी है कि आप मात्र इतनी सी कटिंग लीजिए, ये देखिए यहाँ से कट कीजिए और सॉइल में इसको लगा दीजिए। यहीं से ये बहुत अच्छी ग्रोथ, ये देखिए अभी डोरमेंसी में था, इसमें न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी बड़ा था ये। मैंने हार्वेस्ट भी किया है, एक दिन सब्जी भी बनाई है इसकी और चटनी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लगाना भी आसान है और फ़ायदे देखिए, हड्ड जोड़ नाम से ही हड्डियों को जोड़ने वाला। चलिए जानते हैं पान के पत्ते के फ़ायदे। ये देखिए ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। दोस्तों 2 तरह के होते हैं पान के प्लांट्स जो हैं। एक तो बहुत छोटे छोटे लीव्स आते हैं, वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होते, जो कि ये बड़े बड़े लीव्स वाले आप इनको डेली जो है खा सकते हैं। ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। टॉन्सिल्स जिनको होते हैं या फिर गले में खराश है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता ही है पान का धार्मिक महत्व तो है ही है, पूजा में भी इसे यूज़ किया जाता है। इवन ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि इससे वेट लॉस भी होता है। दोस्तों अगर आप प्रकृति से जुड़ेंगे ना तो मतलब खजाना है एक तरह से। प्रकृति में हर बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा अगर आपको नॉलेज हो। ये है गुड़मार का पौधा जो शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी होने वाली है, एक फ्लावरिंग प्लांट भी है ये। इसका आप डेली एक पत्ता खाएंगे ना तो आपको कुछ टाइम तो वो कड़वापन सा लगेगा, लेकिन उसके बाद ना एक जैसे आंवला आपने अगर खाया हो कच्चा तो उसके खाने के बाद हमें मिठास सी फील होती है। तो उसी तरह से इसका है कि जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो कड़वा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको मीठा मीठा लगेगा और आप में ना आपका मन ही नहीं करेगा मीठा खाने का। ये आपके शुगर के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए अगर पेड़ बड़ा है तो पत्ते का साइज़ बहुत बड़ा होता है,
तो आप एक पत्ता जो है डेली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और कई बार ना क्या होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आप सुबह ही खाएं, खाली पेट ही खाएं, तो कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता, आप वर्किंग हो, तो आप किसी भी टाइम, इवनिंग के टाइम भी इसको खा सकते हैं। एक पत्ता अच्छे से आपको वॉश करना है और चबा चबा कर खाना है। और अगर आपके घर में ही देखिए मिल रहा है, मार्केट में ये पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। ये है पारिजात, जो कि स्वर्ग से आया है पौधा माना जाता है इसे, अपराजिता को और पारिजात को। और मोदी जी ने भी सबसे पहले अयोध्या में पारिजात ही लगवाया था। दोस्तों, आपसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और साथ ही साथ इस प्लांट के फ़ायदे भी बताऊँगी। मुझे एक्चुअली ना आदत है कि जैसे रेनी सीज़न में, बारिश के टाइम में मैं सारे इंडोर प्लांट्स अपने छत पे ले आती हूँ, ऊपर नीचे करती रहती हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा प्रॉपर नेचुरल नाइट्रोजन मिले, न्यूट्रिशन मिले। और तो एक बार क्या हुआ कि मैं प्लांट्स को काफ़ी बड़े बड़े पॉट्स उठाकर लेकर आ रही थी स्टेयर्स पे, तो मेरा नी बहुत ज़ोर से लगा था सीढ़ी पे। और उन दिनों मेरी बैक टू बैक योगा की क्लासेस हुआ करती थी, तो बस उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि ना अब गार्डनिंग हो पाएगी और ना ही योगा की क्लासेस हो पाएंगी, बहुत ज़ोर से लगा था। डॉक्टर ने भी फिर मुझे बोला था कि आप योगा की क्लासेस भी छोड़ दीजिए, और कुछ भी आपको इस तरह से उकड़ो नहीं बैठना है, जैसे हम गार्डनिंग करते हुए नीचे बैठते हैं, मलासन में बैठते हैं, तो या फिर वज्रासन में आपको नहीं बैठना है। और आपको जो है बच्चों को योगा कराना है, यानी कि जंप कराना है, बट आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली जो डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था। एलोपैथिक मेडिसिन ली, उनका जो है फॉर द टाइम बीइंग इफ़ेक्ट रहता था, और फिर दोबारा से मुझे नी पेन हो जाता था। और विंटर्स में तो वो कहते हैं ना, चोट में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैंने इसका कंजम्पशन शुरू किया। इसके पत्तों की आप अच्छे से 4 से 5 पत्ते लीजिए, चटनी बनाइए और पानी में आपको 1 चम्मच डालना है, या फिर आप इस तरह से 1 चम्मच खा लीजिए और पानी पी लीजिए, और आधा घंटा आप कुछ ना लें। यकीन मानिए मेरा नी नॉर्मल हो गया, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं ऑपरेशन, सर्जरी, इतना अनटॉलरेबल पेन था मुझे। और काफ़ी मैंने योगा भी साथ साथ नीज़ की जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी की, और इसका कंजम्पशन भी किया, और नॉर्मल मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, नी इंजरी बिल्कुल ठीक होगी। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है गठिया से रिलेटेड, अर्थराइटिस से, जॉइंट से, तो भी आप इसकी टी बनाकर पी सकते हैं। तो आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 पत्ते लीजिए, पानी में बॉईल कीजिए, स्ट्रेन कीजिए और पीजिए। इस प्लांट का नाम है दहीमन, और इसका बोटेनिकल नेम है कॉर्डिया मैक्लियोडी। और ये जो है ख़त्म होने के कगार में था। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो कि आजकल जो है काफ़ी लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। और इनिशियल स्टेज पे अगर आप इसके पत्ते खाते हैं या फिर आप इसका अर्क लेते हैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, तो काफ़ी लोग जो हैं इससे बिल्कुल क्योर हुए हैं। इवन डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि इनिशियल फर्स्ट या सेकंड स्टेज का कैंसर जो है इससे ठीक हो रहा है। मेरी फैमिली में ही एक मेंबर है जिन्होंने इसका अर्क लेना शुरू किया है और उनको बहुत फ़ायदा है। तो इसका मुझे 100% श्योर है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे इस चीज़ को ले रहे हैं तो कैंसर के लिए ये बेस्ट है। कि कई लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है, तो हम वो भी छुड़वा सकते हैं इसके पत्तों से। और दूसरा है कि अगर किसी को सांप काट जाता है या कोई भी ऐसा जानवर जिससे बॉडी में जहर फैलता है, तो उसको भी हम क्योर कर सकते हैं दहीमन से। और एक और चीज़ कि अगर बीपी के पेशेंट इसकी लकड़ी को पकड़ लेते हैं, आप पहले बीपी चेक कीजिए, और अगर वो लकड़ी को हाथ में पकड़ते हैं, आप ये देखिए कि इसका फ़ायदा, कि और बाद में आप चेक करेंगे तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। अरे वाह, ये तो सीरियसली चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ लकड़ी को पकड़ने मात्र से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया सबसे पहले कि ये कैंसर जैसी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से इसका सेवन किया जाता है ताकि ये फ़ायदा पहुँचाए। देखिए, 2 तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप सुबह-सुबह जो है इसको फ्रेश, इसका लीव अच्छे से वॉश करके इसको चबा-चबा कर खाएँ अच्छे से। और दूसरा, आपको 1 चम्मच, सिर्फ 5 ml जो है इसका अर्क लेना है एम्प्टी स्टमक, और आधा घंटा आपको कुछ नहीं खाना है। बाकी देखिए दोस्तों, मेडिसिन तो आप लेते ही हैं, साथ-साथ आपको आप लाइफ़स्टाइल पे भी काम करना पड़ेगा, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा एक्सरसाइज़, योगा वगैरह भी करना पड़ेगा।
जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंटरनल, अगर आपको घाव है, कोई इंजरी है, कोई आपको इन्फेक्शन है, तो इसको खाने से जो है वो घाव सूख जाता है। कहते हैं ना कि कई बार कई लोगों को गांठ अंदर हो रही है, सिस्ट हो रही है, कोई इस तरह का इन्फेक्शन है, तो मेनली जो है वही कंपाउंड है जो प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है और हमारे हेल्थ के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी दोस्तों कि जब भी आप किसी चीज़ का, किसी हर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर पर्सन का जो बॉडी टाइप है अलग अलग होता है। किसी का वात, पित्त, कफ है ना, तो वो अलग अलग काम करती है। कोई मेडिसिन मुझे सूट कर रही है, हो सकता है कि दूसरे को ना सूट करे, तो उसका ध्यान रखते हुए ही आप उसका कंजम्पशन करें। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर 5 पौधे ऐसे जाने जो बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भी आप अपने 5 पौधों के बारे में जाना था। तो कुल मिलाकर हम आपको इस 2 बार की सीरीज के अंदर दिखा चुके हैं कि ये 10 प्लांट आपके गार्डन के अंदर जरूर होने चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके इन्हें लगा लें और बहुत सारी बीमारियों की छुट्टी कर दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको हमारी वीडियो का इस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें बताना ना भूलें, कमेंट में जरूर बताएं।